है आज की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चन के माध्यम से आंसर राइटिंग का भी आपको तरीका आ जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हम आपको ये टॉपिक बताएंगे, इनके साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए क्योंकि आपको इन नोट्स से परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगी। और यहाँ पे चार्ट का भी यूज किया गया तो आपको चार्ट बनाने में भी आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत अंतर संबंधों की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से किसी देश के उपलब्ध संसाधनों का उच्चतम उपयोग तथा नवीनतम संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है। सुदृढ़ और सक्षम आर्थिक आधार के बिना एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर संबंध जो होते हैं उनकी एक प्रणाली होती है। इसके माध्यम से हम किसी भी देश के जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके नवीन संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है। सुदृढ़ और सक्षम आर्थिक आधार के बिना एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस देश का सुदृढ़ और सक्षम आर्थिक आधार नहीं है वहाँ एक सशक्त राष्ट्र की कभी भी कल्पना नहीं हो सकती है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तीन प्रकार का है। पहला है राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर भी राज्य अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरी नंबर 2 पे आते हैं विकास की अवस्थाओं के आधार पर। विकास की अवस्थाओं के आधार पर भी 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। विकास की अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अवस्था। तीसरा है शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। पहली है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अवस्था। इसका टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। इसे इरेज कर दें यहाँ से। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसका जिक्र पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में किया गया है। हस्तक्षेप के सिद्धांत पर इसको आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर बल दिया गया है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिकतम लाभ के लिए किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता का बल मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रतियोगिता पर भी बल दिया गया। उपभोक्ता संप्रभुता पर बल दिया गया। गुणवत्ता युक्त वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया है। दूसरा टॉपिक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना पर आधारित है। ये आर्थिक संसाधनों पर सरकारी नियंत्रणकारी प्रवृत्ति का हिमायतीपन भी इसमें है। सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं के समान वितरण पर जोर दिया गया है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार उनको प्रतिफल प्राप्त होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिस व्यक्ति के अंदर जितनी कार्य करने की क्षमता होती है उसके अनुसार उससे कार्य लिया जाता है और उसको प्रतिफल दिया जाता है। फिर तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है
उसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही व्यवस्थाएं होती हैं। लोक कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आर्थिक गतिविधियों पर सरकार नियंत्रण रखती है। कुछ आर्थिक गतिविधियां बाजार शक्तियां पर निर्भर होती हैं। इसमें सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक पूंजी है। योजनाओं के प्रारंभिक दौर में पूंजी निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या थी। तकनीकी ज्ञान में भारत अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी पीछे था। आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए, क्योंकि तकनीकी ज्ञान में भारत बहुत पीछे था, उसको अन्य देशों की अपेक्षा इतना नॉलेज नहीं था तकनीक में। इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए निजी क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों, तकनीक व प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक कल्याण को बनाए रखने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसकी आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।